मैं करता हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कितना 12। ठीक, ओके, इस पे चर्चा करते हैं। काफी क्वेश्चन हो गए, अब सीधे केसेस बनाते हैं। केसेस बनाने के लिए मैंने क्या कहा, एक नंबर 9 बनाते हैं। नंबर 9 हो गई, एक्स इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 दे रखा है, इक्वल टू 1 भी दे रखा है, तो मान लेते हैं ये 1 है, 1 से लेस देन इधर हो गया, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 10 माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 10 माइनस 1, ग्रेटर देन पे कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू 1 पे कितना है हमारे पास, फंक्शन कितना है, फंक्शन हो जाएगा एक्स की पावर 10 और कितना हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, और करने के लिए थोड़ा सा यहाँ लिख लें, एक्स इज लेस देन 1 पे इधर, एक्स इक्वल टू कितना, एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे इधर, और एक्स इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन हो गया, दैट्स ऑल। ठीक, 3 केस हो गए। तो केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, केस नंबर फर्स्ट क्या है आपके पास, व्हेन एक्स इज लेस देन कितना 1, एक्स इज लेस देन 1 पे, अब लेस देन है कोई भी नंबर हो सकता है, लेट हमने कहा था कि केस नंबर 1 पे यहाँ पर लेस देन 1 पे कितना है, सी है, तो सी पे एलएचएल लिमिट क्या होगी, सी पर एलएचएल लिमिट होगी हमारे पास कितना, जस्ट पहले तो मैंने कहा लिमिट कितना सी माइनस सी से जस्ट पहले, तो फंक्शन क्या है, एक्स पावर 10 माइनस 1, एक्स पावर 10 माइनस 1 किया। ओके, तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 करोगे, है ना, तो आप सीधे यहाँ पे देखिए एक्स पावर 10 है, कितना ओपन करोगे आप, डायरेक्ट रख दो, एक्स टेंड्स टू कितना हो गया 10 है, तो अब यहाँ पे सी माइनस एक्स की होल पावर कितने करोगे, 10 माइनस 1। अब होल पावर 10 तो नहीं ओपन हो सकता है ऐसे, इसको बाइनोमियल से बोलने में बहुत टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट रख देना यहाँ पे टेकिंग लिमिट, ठीक है, टेकिंग लिमिट करने पे जहां जाएंगे 0, तो सी की पावर 10, तो कितना हो गया, सी पावर 10 माइनस 1, तो ये आ गई हमारे पास एलएचएल लिमिट आ गई। ओके, ये एलएचएल लिमिट आ गई। सेम वे में हम लोग इसकी क्या निकाल लें, एक्स इज लेस देन 1 पर क्या निकाल लें बेटा, आपकी आरएचएल लिमिट कितनी निकाल लें, आरएचएल लिमिट, तो आरएचएल लिमिट कितनी होगी, हमने लिखा आरएचएल लिमिट लिखा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा, सी प्लस किया, एफ एक्स लिखा, सी प्लस सी से जस्ट बाद में क्या होगा, फंक्शन यही होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना होगा, सी प्लस कितना है, एक्स की पावर 10 माइनस 1, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, सी प्लस एच की होल पावर 10 माइनस 1, एक्स पावर होल पावर में देखें तो पावर 10 बहुत बड़ी है, कहाँ ओपन करेंगे, तो सीधे सीधे आप कर दो टेकिंग लिमिट करेंगे तो क्या होगा, एच 0 हो जाएगा, तो कितना होगा, सी की पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या आ गई, आरएचएल लिमिट। ठीक है, आरएचएल लिमिट आ गई, तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि एट एक्स इज लेस देन 1 पर क्या है हमारे पास, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू कितना है, आरएचएल लिमिट। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि फलन संतत है, कहां पर, एक्स इज लेस देन कितना 1 पर। ओके, ठीक, अब केस नंबर 2 पे चर्चा करते हैं, केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड है हमारे पास व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन कितना है 1, अब ग्रेटर देन है कोई भी नंबर हम कितना, सी ग्रेटर देन पे लेना है ये, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, एलएचएल लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, एलएचएल लिमिट क्या होगी, एलएचएल लिमिट होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा, सी प्लस लिखा, सी प्लस का मतलब आप जस्ट यहाँ पे हो, तो फंक्शन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो मैंने कहा लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस पे फंक्शन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी कितना, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना 0, फिर क्या आप लिखते हो, सी प्लस एच का क्या लिखते हो, होल स्क्वायर, ओपन कर सकते हो, यहाँ छोटा पावर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ch, आप टेकिंग लिमिट करोगे तो ये 0, तो टेकिंग लिमिट में क्या होगा हमारे पास बेटा 0 0 कितना होगा, सी स्क्वायर, तो ये आपकी एलएचएल लिमिट आ गई, एलएचएल लिमिट कितनी हो गई, सी स्क्वायर। ओके, अब इसी की मैं आरएचएल निकाल लें, आरएचएल कितनी होगी, आरएचएल होगी हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना होगा, सी प्लस सी, सॉरी ये गलती हो गई, सी माइनस लिखना पड़ेगा, सी माइनस एच लिखना पड़ेगा। ओके, सॉरी ये माइनस 2c है, ठीक, तो हमारे पास कितना हो गया, सी स्क्वायर, अब एक्स टेंड्स टू कितना, सी प्लस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सी प्लस में एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, सी प्लस सॉरी फंक्शन एफ एक्स कितना हो गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर, देखिए सी प्लस में भी कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, आप क्या रखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू कितना रखोगे, सी टेंड्स टू 0, सी प्लस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर होने के बाद ओपन कर सकते हैं आप, लिमिट एच टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 0 सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कितना होगा 2c है, तो टेकिंग लिमिट करते हैं, टेकिंग लिमिट क्या होगा 0, और ये क्या हो गया 0, तो कितना हो गया सी स्क्वायर, कितना हो गया सी स्क्वायर, तो आरएचएल लिमिट आ गई, तो आरएचएल लिमिट हो गई, ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो, एट कितना एक्स इज ग्रेटर देन 1, एलएचएल लिमिट इक्वल टू आरएचएल लिमिट, तो
तो फंक्शन इस क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, यानी फलन क्या है संतत, ग्रेटर देन 1 पे भी संतत हो गया यानी कॉन्टिन्यूस हो गया। अब क्या करेंगे केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है हमारे पास एट x इक्वल टू 1, ठीक है। केस नंबर कितना हो गया थर्ड, थर्ड एट कितना x इक्वल टू कितना 1। तो अब यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट हो गया 1, अब c लेने की जरूरत नहीं, आप इस पे एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट फाइंड करो। तो हमने कहा एलएचएल लिमिट, एलएचएल लिमिट क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा fx। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे फंक्शन क्या होगा ये 1 है, ये समझने वाली बात है। 1 जस्ट यहाँ पर आ गया, आपके यहाँ फंक्शन कितना x पावर 10 माइनस 1, तो मैंने कहा x की पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा 1, सीधे टेकिंग लिमिट कितना हो जाएगा, या आप ऐसे रख दिया करो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कितना h की होल पावर कितनी हो जाएगी 10 माइनस 1, 10 माइनस कितना हो जाएगा 1। अब टेकिंग लिमिट कर दो, टेकिंग लिमिट करेंगे तो क्या होगा ये 0 1 पावर 10, 1 की पावर 10 का मतलब कितना होगा 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास इसकी एलएचएल लिमिट कितनी मिल रही 0 मिल रही, ओके। आरएचएल लिमिट क्या मिलेगी, आरएचएल लिमिट मिलेगी आपकी लिमिट कितना हमारे पास x टेंड्स टू कितना 1 प्लस पे, अब ये 1 है बेटा 1 प्लस पे आप इधर हो तो फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो ये fx है तो fx ये कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस पे fx कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ओके। x स्क्वायर किया, आप टेकिंग लिमिट करेंगे डायरेक्ट 1 रख दीजिए, है ना, टेकिंग लिमिट करेंगे तो आपको 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आरएचएल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आरएचएल। तो मैंने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू 1 पर एट x इक्वल टू 1 क्या एलएचएल लिमिट इज नॉट इक्वल टू आरएचएल लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, या आप कहेंगे कि फलन असंतत है, फलन क्या है असंतत है। कहाँ पर असंतत है बेटा x इक्वल टू 1 पर, ओके क्लियर। हेलो बच्चों, अब क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन fx इक्वल टू x प्लस 5 if x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड fx इक्वल टू x प्लस 5 if x इज ग्रेटर देन अ कंटीन्यूअस फंक्शन। तो क्या कह रहा है, इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, कह रहा है कि जो फंक्शन हमारा इस तरह से डिफाइन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, या ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये एक संतत फलन है। तो आप करना क्या है, आपको अपने इस तरह से चलना पड़ेगा, तरह से चलते रहना पड़ेगा। आप 3 केस बना लो, यहाँ देखो x लेस देन इक्वल टू कितना है 1 पे दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 1 पे दे, तो 1 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। अगर जहाँ पे एलएचएल और आरएचएल लिमिट जिस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगी इक्वल नहीं होगी, वहाँ क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस कर देंगे, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। अगर सब में एलएचएल और आरएचएल लिमिट क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी तीनों केसों में, तो हम कह देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो हम कोई पूछ रहे हैं हमसे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो पॉइंट्स हमारे पास 1 से लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन देंगे, तो 1 पे नंबर लाइन छोटी सी बना लिया करो। तो हमारे पास नंबर लाइन क्या है, हमारे पास ये 1 है, तो लेस देन में इधर, ग्रेटर देन पे इधर, ठीक है। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ये होगा बेटा, बस यही है मेन चीज। फंक्शन fx इज इक्वल टू लेस देन 1 पे कितना है, लेस देन 1 पे x प्लस 5, तो आप x प्लस 5 ले लोगे, ठीक है। ग्रेटर देन पे कितना दे रखा है x बाई 5, x माइनस कितना 5, और 1 पे कितना दे रखा है 1 पे दे रखा है हमारे पास x इक्वल टू 1 पे x प्लस 5, x प्लस कितना 5, ये फंक्शन दे रखा है हमारे पास, ये भी फंक्शन हो गया, fx हो गया ये, ठीक है। कैसे और बढ़िया देखना है तो आप ये देखिए x इज लेस देन 1 पे हो गया, x इज ग्रेटर देन 1 पे हो गया, ये x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन हो गया, ओके। तो केस 3 बन रहे हैं हमारे पास, तीनों केस, तो पहले चल लिमिट और आरएचएल लिमिट निकालते हैं। तो हमारे पास क्या है, केस नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, व्हेन x इज कितना हमारे पास लेस देन कितना 1। अब लेस देन का चेक कर रहे हैं तो 1 से नीचे कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेट हमारे पास कोई भी पॉइंट c मान लेते हैं, इस पे चेक कर लेते हैं। हमने लिखा लेट माना x इक्वल टू कितना c बिलोंग्स टू कितना r, कोई भी रियल नंबर है, इसको चेक करते हैं इसकी एलएचएल लिमिट। तो एलएचएल लिमिट कितनी हो जाएगी, एलएचएल लिमिट हो जाएगी लिमिट x टू कितना हो जाएगा c माइनस, और यहाँ क्या लिखा fx, ठीक है। लिमिट x टू c माइनस पे fx कितना दे रखा है x प्लस 5, आपने x प्लस 5 कर दिया, ओके। तो आपने लिखा लिमिट h टू कितना 0, x की जगह क्या पुट कर देंगे c माइनस h प्लस कितना 5, ये। तो आप जो टेकिंग लिमिट कर दें, टेकिंग लिमिट करेंगे तो क्या होगा, जहाँ h है ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा c प्लस 5, तो आपकी एलएचएल लिमिट आ गई, c प्लस कितना आ गया 5, ओके, ये छोड़ दिया। अब इसी x इज लेस देन 1 देन फाइंड कितना हमारे पास इसके आरएचएल लिमिट,
आर एच एल लिमिट क्या होगी, तो आर एच एल लिमिट करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारे पास अब क्या है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन कितना है 1, सॉरी कि ये हमारे पास क्या देख रहे हैं, आर एच एल लिमिट कितना देख रहे हैं, आर एच एल लिमिट, आर एच एल लिमिट क्या होगी ये, तो हमने लिखा लिमिट एक्स टू कितना हो जाएगा सी प्लस और एफ एक्स, सी प्लस सी कहाँ पर है, सी हमारे पास है व्हेन एक्स इज लेस देन 1, तो यहाँ पर है, तो सी प्लस का मतलब जस्ट यहाँ से राइट साइड में, तो फंक्शन कितना है एक्स प्लस 5, तो हमने कहा लिमिट एक्स टू कितना सी प्लस पे फंक्शन कितना हो गया, एक्स प्लस कितना हो गया 5 हो गया। आप करें लिमिट एक्स टू कितना 0, एक्स की जगह कितना हो जाएगा सी प्लस एच प्लस कितना हो जाएगा 5, टेकिंग लिमिट कर दें, टेकिंग लिमिट मीन्स लिमिट लेने पर टेकिंग लिमिट एच 0 हो जाएगा सी प्लस 5, तो ये आपकी आर की लिमिट हो गई, आर की लिमिट का मतलब कितना हो गया सी प्लस 5 हो गया। ठीक, तो आपको क्या मिला, एट एक्स इज लेस देन 1 क्या मिल गई, एलएचएल लिमिट इक्वल टू कितना आर की लिमिट, यानी कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्या फलन क्या है, संतत है, यानी यहाँ तो संतत मिल गया लेस देन पे। अब हम लोग केस नंबर 2 डिफाइन किया है ना, उस पे क्या है हमारे पास, व्हेन केस नंबर 2 मींस केस नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, अब ग्रेटर देन 1 पे चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा हमारे पास, मैंने लिखा अब ग्रेटर देन का चक्कर है, तो लेट सी x इक्वल टू कितना c बिलोंग्स टू कितना r, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, तो c पे हमारे पास यहाँ मान लीजिए c ग्रेटर देन 1 पे हमने c पॉइंट ले लिया, c से लेफ्ट और राइट, तो हमारे पास कितना है, लेफ्ट और राइट में कितना है हमारे पास, मैंने कहा एलएचएल लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, लिमिट एक्स टू कितना हो जाएगा c माइनस और एफ एक्स, ठीक, c माइनस और एफ एक्स कितना हुआ, c से जस्ट पहले क्या है फंक्शन x माइनस 5, तो मैंने लिखा लिमिट एक्स टू कितना लिखा c माइनस में कितना है x माइनस 5 हो गया, x माइनस 5, लिमिट एक्स टू 0, x की जगह c माइनस h माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो आप टेकिंग लिमिट करेंगे तो h क्या हो जाएगी 0, c माइनस 5, तो ये हो गया c माइनस कितना हो गया 5, ये क्या आ गया आपकी एलएचएल लिमिट हो गई, ओके, ठीक, एलएचएल लिमिट हो गई। अब इसके बाद क्या निकाल लें, आरएचएल लिमिट निकाल लेते हैं, तो आरएचएल लिमिट क्या होगी, आरएचएल लिमिट होगी लिमिट एक्स टू कितना हो जाएगा c प्लस एफ एक्स, ठीक है, तो लिमिट एक्स टू कितना हो जाएगा c से जस्ट राइट साइड में, तो c से जस्ट राइट साइड में ग्रेटर देन 1 पे चेक कर रहा है, फंक्शन क्या होगा x माइनस 5, तो आपने क्या x माइनस 5, ठीक है, लिमिट एक्स टू 0, ये x है, x की जगह कितना हो जाएगा c प्लस h माइनस 5, ओके, तो आपने क्या टेकिंग लिमिट करेंगे, टेकिंग लिमिट करने पे x टेंस टू कितना हो जाएगा 0, तो c माइनस 5, तो कितना मिला c माइनस 5, तो ये क्या हो गई आरएचएल लिमिट हो गई, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो, एट x इज ग्रेटर देन 1 पर एलएचएल लिमिट और सेम है, एलएचएल लिमिट इज इक्वल टू कितना आरएचएल लिमिट, सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, या फलन क्या है, संतत है, कहां पर, x इज ग्रेटर देन 1 पे, लेस देन 1 पे संतत, ग्रेटर देन 1 पे संतत कह रहा था, एक दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यहाँ 2 पे तो कॉन्टिन्यूअस मिल गया, अगर हमारे पास x इक्वल टू 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस मिल जाता तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी फलन क्या है, संतत है। अब 1 पे चेक करके देखते हैं संतत है या नहीं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, केस नंबर थर्ड क्या है बच्चा, केस नंबर थर्ड पे आते हैं, केस नंबर थर्ड है x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू कितना 1, अब यहाँ पे क्या 1 एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो c लेने की जरूरत नहीं, 1 पे चेक कर लेते हैं, तो c रहा, ठीक है, तो हमने लिखा एलएचएल लिमिट क्या होगी हमारे पास, लिमिट x टू कितना हो जाएगा 1 माइनस और एफ एक्स, ठीक। अब बस यहाँ जो मैं कह रहा हूँ बार यहाँ ध्यान देना है, 1 से जस्ट पहले आप यहाँ आओ, तो यहाँ फंक्शन कितना है, लेस देन 1 पे x प्लस 5, तो x प्लस 5 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा x प्लस 5, डायरेक्ट करें, टेकिंग लिमिट क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे 1 हो जाएगी, 1 प्लस कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, या आप दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, x की जगह 1 माइनस कितना कर दिया h प्लस कितना हो जाएगा 5, अब देखो टेकिंग लिमिट हुआ ना, टेकिंग लिमिट करके यहाँ 0 हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, ये आपकी क्या आ गई एलएचएल लिमिट आ गई, ओके, एलएचएल लिमिट कितना हो गई 6 हो गई। आप इसके बाद क्या करोगे, आरएचएल लिमिट निकालेंगे, आरएचएल लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू कितना करेंगे 1 प्लस और क्या करेंगे fn, तो 1 प्लस, तो ये 1 है, जस्ट 1 के बाद फंक्शन कितना है x माइनस 5 है, कितना है x माइनस कितना 5, तो आप क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू कितना होगा 1 प्लस, यहाँ हो गया x माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक, लिमिट x टेंस टू कितना करेंगे 0 करेंगे, है ना, h टेंस टू 0, x की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस h माइनस कितना 5,
तो 1 जो आप क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट से क्या हो रहा है, ये 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 5 मीन्स कितना हो जाएगा, -4। ये क्या हो गया, RHL लिमिट। तो आप क्या लिख रहे हो, एट x इक्वल टू 1 LHL लिमिट कितनी है हमारे पास 6 और RHL लिमिट कितनी है -4 आर नॉट इक्वल टू RHL लिमिट, सो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस यानी कि मैं कहूंगा कि फलन असंतत है। फलन क्या है, असंतत। तो कुल मिला के हमारे पास क्या निकल के सामने आया आंसर। वो हमसे पूछ रहा था फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, हम कहेंगे कि लेस देन पे कॉन्टिन्यूअस, ग्रेटर देन पे कॉन्टिन्यूअस, बट x इक्वल टू 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके।